अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्नैपिफाई ईडी। आज हम दो ऐसी ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज को वेरीफाई करने वाले हैं जो हर एग्जाम का फेवरेट टॉपिक होती हैं। इन एग्जांपल्स को वेरीफाई करने के लिए हम जो आइडेंटिटीज यूज करने वाले हैं वो हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रूव की थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उन 3 आइडेंटिटीज को लिख लेते हैं। जी, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने इन 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को प्रूव किया था, इनको समझा था और ये भी देखा था कि इनकी इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है। पूरी मैथ, कैलकुलस और फिजिक्स जो है वो इन बेसिक आइडेंटिटीज पे जो है वो बेस कर रही होती है। इन्हीं को यूज करके जो है वो हम डिफरेंट एग्जांपल्स को, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आज की वीडियो में। तो चलें बिना रट्टा लगाए हम अपने लेक्चर को कॉन्सेप्ट के साथ समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास है कि शो दैट सेकंड स्क्वायर थीटा -1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। हमने इसको वेरीफाई करना है कि ये वाली चीज जो है वो इसके इक्वल है। कैसे इक्वल है? हम जो है वो लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, एक साइड को लेकर चलेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और दूसरी साइड को उसको इक्वल कर देंगे। अब हमने इसमें से लेफ्ट हैंड साइड लेनी है या राइट हैंड साइड लेनी है? तो हम इसमें से लेफ्ट हैंड साइड लेंगे क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करके ये सिंपल वन टर्म जो है वो हम लोगों को निकालना ज्यादा पॉसिबल होता है, आसान होता है एज कम्पेयर टू कि हम इस सिंगल टर्म को लें और ये वाली बनाए। तो इसके लिए जो है आपने माइंड में यही रखना है, वो वाली साइड हमेशा लेनी है जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, उसको हम सिंप्लीफाई करें और हमारे पास जो है वो दूसरी साइड आ जाए। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारे पास इक्वल है सेकंड स्क्वायर थीटा -1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे जो है इसको प्रूव करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे सेकंड स्क्वायर थीटा -1 हमें किसके इक्वल लग रहा है? हमें ये किससे मिलता जुलता लग रहा है? सेकंड वाली आइडेंटिटी से tan स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा। बस यहाँ पे ये है कि हमारे पास जो है वो 1 इस तरफ है, हम इसको अगर दूसरी तरफ ले जाएं तो ये हमारे पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी। tan स्क्वायर थीटा इधर ही रहेगा और ये सेकंड स्क्वायर थीटा है और ये 1 उधर चला जाएगा -1। तो ये वाली फॉर्म हमारी इसी फॉर्म के इक्वल है। तो ये किसके इक्वल है? tan स्क्वायर थीटा। तो हम इसकी जगह जो है वो पुट कर देंगे tan स्क्वायर थीटा और इनटू हमारे पास जो है वो cos स्क्वायर थीटा एज इट इज रहेगा। और यहाँ पे हमारे पास हमें एक और चीज पता है कि tan जो है वो sin ओवर cos के इक्वल होता है। वो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। फर्स्ट हम लोगों ने यहाँ पे जो यूज किया आइडेंटिटी वो हम लोगों ने, क्योंकि क्वेश्चन में जब भी आप पेपर में या वैसे टेस्ट में इनको वेरीफाई करेंगे तो आपने हर स्टेप के साथ वो स्टेप लिखना है जो आपने सॉल्व किया। जैसे इस स्टेप में जो है वो मैंने सेकंड स्क्वायर थीटा -1 की जगह tan स्क्वायर थीटा पुट किया, तो मैं यहाँ पे मेंशन करूंगी कि मैंने कैसे पुट किया, मैंने कौन सी आइडेंटिटी यूज की है उसी स्टेप के साथ। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे जो है वो tan स्क्वायर थीटा है। तो tan स्क्वायर थीटा जो है वो हमें पता होता है वो इक्वल होता है tan थीटा इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो यहाँ पे जो मेरे पास है वो tan स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे मैं इनका स्क्वायर लेके लिखूंगी साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और ये हमें पता है कि ये कैंसिल हो जाएंगे, तो पीछे हमारे पास जो है वो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा जो कि हमारे पास इक्वल है राइट हैंड साइड के। हेंस हमारे पास प्रूफ हो गया कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है जो कि सेकंड स्क्वायर थीटा -1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल है। ये हमने फर्स्ट एग्जांपल जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के हवाले से है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमने प्रूव कर ली। प्रूव करने के स्टेप सिंपल है, आपने जस्ट 3 आइडेंटिटीज को माइंड में रखना है। उनको माइंड में कैसे रखा था वो प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी कर लिया था, इनको इजी तरीके से समझ लिया था। अब हमने बस जो है वो देखना है कि कहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी जो है वो यूज हो रही है। तो सेकंड थीटा -1 आप माइंड में रखिएगा कि ये tan के हवाले से होगा और tan हमें पता है वो साइन ओवर कॉस के इक्वल होता है। तो सिंपल कट करके हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अब हम जो है वो इसकी सेकंड एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो सेकंड एग्जांपल है, एग्जांपल 2, जिसमें हमने देखा, जिसमें हमारे पास गिवन है कि आपने प्रूव करना है tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू सेकंड थीटा इंटू cosecant थीटा। तो हम यहाँ पे भी जो है वो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है कि हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे या राइट हैंड साइड को लेके लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे कॉमन सेंस है कि मल्टीप्लाई में हमारे पास जो है अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो प्लस का साइन लेके आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ अलबत्ता जब हमारे पास 2 टर्म्स हैं जिनमें प्लस का साइन है, उनको हम अगर सिंप्लीफाई करें तो मल्टीप्लाई वाले इन टर्म्स पे आने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग जो है वो लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है tan थीटा प्लस cot थीटा।
अब हमें पता है कि टेन थीटा, जैसे प्रीवियस एग्जांपल में हमें पता है कि जो टेन थीटा होता है यहीं पे मैं लिखूंगी, वो इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, क्योंकि ये वाली वैल्यू मैंने स्टेप में ऐड करनी है तो मैं उसी स्टेप के साथ लिखूंगी कि यहाँ पे मैं क्या काम कर रही हूँ। मैंने टेन थीटा ओवर टेन थीटा की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस, और कॉट हमें पता है टेन का रेसिप्रोकल होता है, तो इन्हीं का जो है वो हम लोग रेसिप्रोकल ऐसे लिख देंगे, कॉस ऊपर आ जाएगा और साइन नीचे आ जाएगा। अब ये हमारे पास जो है वो एक फॉर्म बन गई। यहाँ पे हम लोग लेने वाले हैं अब इसका एलसीएम, क्रॉस मल्टीप्लाई। एलसीएम हम लोग ऐसे लेने वाले हैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इसके साथ, ये इसके साथ, और फिर इन दोनों का। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, साइन सेंटर में प्लस का, कॉस थीटा और ये कॉस थीटा कॉस थीटा, ओवर हमारे पास इन दोनों का हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में। तो अब हमें पता है साइन थीटा मीन्स के साइन थीटा का स्क्वायर आ रहा है यहाँ पे, तो ये हमारे पास हो जाएगा, जैसे हमें पता है कि 2 मल्टीप्लाई 2, अगर इसको पावर फॉर्म में लिखें तो 2 की पावर 2 हो जाती है, जितने 2 है उतनी पावर। यहाँ पे भी साइन 2 है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ओवर में ये साइन थीटा और कॉस थीटा एज इट इज आ जाएगा। अब आप लोग मुझे बताएं कि यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी जो है वो हम लोग यूज करने वाले हैं। हम लोग यूज करने वाले फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आता है 1 के, ये वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं साथ में नेक्स्ट स्टेप में कि ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे 1 ओवर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पे हमने जो आइडेंटिटी यूज किया है वो हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इससे आगे जो है वो हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। अब हमारे पास साइन थीटा और कॉस थीटा, इसको अलग अलग लिख लेते हैं, 1 ओवर साइन थीटा 1 ओवर कॉस थीटा। अगर यहाँ पे होता प्लस का साइन नीचे तो फिर हम ऐसे इसको ब्रेक करके नहीं लिख सकते थे। अभी हमारे पास जो है वो मल्टीप्लाई का साइन है, तो 1 ओवर साइन थीटा और 1 ओवर कॉस थीटा हम लिख लेंगे, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई करेंगे फिर से यही फॉर्म बन जाएगी। तो यहाँ पे देखिए 1 ओवर साइन थीटा का रेसिप्रोकल, ये रेसिप्रोकल फॉर्म में है, तो 1 ओवर साइन थीटा किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास होता है कॉसिकेंट के इक्वल, कॉसिकेंट थीटा के, और 1 ओवर कॉस जो है इसका रेसिप्रोकल हमारे पास सेकेंड थीटा होता है। तो ये वाली फॉर्म हमारे किस फॉर्म के इक्वल आ रही है, इससे मिलती जुलती, बस जगह थोड़ी सी चेंज है। तो मल्टीप्लाई में आपको पता है कि आप जगह जो है वो चेंज कर सकते हैं, 2 इंटू 3 या फिर 3 इंटू 2, आंसर तो 6 ही आएगा। तो ऐसे ही हम लोग कॉसिकेंट थीटा और सेकेंड थीटा की जगह सेकेंड थीटा इंटू कॉसिकेंट थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के। तो हेंस हमारे पास जो टेन थीटा है प्लस कॉट थीटा वो इक्वल हो गया सेकेंड थीटा इंटू कॉसिकेंट थीटा के। यहाँ पे जो है वो मेरे पास जगह कम थी, तो आप लोग यहाँ पे वो लिखेंगे सिंस 1 ओवर साइन थीटा किसके इक्वल होता है कॉसिकेंट के, और ऐसे ही जो 1 ओवर कॉस थीटा होता है वो इक्वल होता है सिकेंट के। तो आप जैसे आपने यहाँ पे मेंशन किया है, हर स्टेप के आगे जो आप काम कर रहे हैं वहां पे भी आप मेंशन करेंगे। तो ये आज का हमारा लेक्चर था, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को हमने यूज करते हुए इनको वेरीफाई किया है कि ये लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है और ये लाजमी आते हैं। तो आप लोगों ने इनको जो है वो रट्टा नहीं लगाना, आपने इनका कॉन्सेप्ट समझना है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आज का लेक्चर पसंद आया हो तो इसको वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।